इसका या उसका, बिहार किसका? बिहार में चुनावों की घोषणा के साथ ही यही सवाल सबके जहन में है कि क्या तेजस्वी यादव 15 साल से बिहार में बुझी हुई अपनी लालटेन को जला पाएंगे, या फिर लगातार चौथी बार बिहार का वोटर यही कहेगा क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं नीरज और इस वीडियो में मैं करूंगा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन खेमे का स्वॉट एनालिसिस, यानी उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, मौके और खतरों का लिटमस टेस्ट। सबसे पहले बात तेजस्वी की ताकत की। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत है लालू यादव की विरासत। पिछले करीब 30 साल से बिहार की पॉलिटिक्स की सेंट्रल फिगर रहे लालू ने MY यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की वो ठोस बुनियाद तैयार की है जिसे RJD का परंपरागत वोटर माना जाता है। मात्र 26 साल की उम्र में पहले डेप्यूटी CM और फिर नेता विपक्ष बने तेजस्वी की दूसरी ताकत है उनकी उम्र। नई सोच, नया बिहार, अब की बार युवा सरकार जैसे होर्डिंग साफ बताते हैं कि अपनी युवा छवि को भुनाने में तेजस्वी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रोजगार पोर्टल बनाकर वो नए तरीके से युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। अपनी सरकार आने पर सबको रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त बिहार में 18 से 29 साल के बीच के करीब 24% वोटर थे। अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर जात पात को छोड़कर ये वोटर तेजस्वी के साथ लामबंद हो गया तो उनकी बड़ी ताकत बन सकता है। तेजस्वी की कमजोरी। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी की जो सबसे बड़ी ताकत है वही कमजोरी भी है। लालू के समर्थक भले ही सामाजिक न्याय की बात करते हों, लेकिन लालू के विरोधी किसी भी मंच पर जंगल राज का इल्जाम लालू पर लगाने से नहीं चूकते। फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं और लालू का परिवार बिहार पर भार जैसे पोस्टर और होर्डिंग अभी से बिहार की सड़कों पर दिखने लगे हैं। युवा होना तेजस्वी की ताकत है तो वही उनकी कमजोरी भी है। महागठबंधन के साथियों को तो छोड़िए, RJD के अपने सीनियर भी तेजस्वी को मन से अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाल के दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के अलावा दर्जन भर से ज्यादा विधायकों और पार्षदों ने RJD का साथ छोड़ा है और JDU का दामन थामा है। नीतीश और मोदी जैसे दिग्गजों के सामने छोटा लालू कोई कमाल कर पाएगा, ये मानने में राजनीति के जानकार जरा हिचकते हैं। तेजस्वी के लिए क्या है मौका? मौजूदा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। अपने पिता की गैर मौजूदगी में अगर वो मजबूती से लड़ गए तो जीत हो या हार, लेकिन अपनी पार्टी और महागठबंधन के साथियों में वो खुद को नेता साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा एक और मौका है तेजस्वी के पास और वो ये कि वो MY यानी मुस्लिम यादव वोट के बाहर अपनी पार्टी का आधार बढ़ाएं। इसी साल राज्यसभा में अमरेंद्रधारी जो कि एक भूमिहार हैं, उन्हें भेजना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। पार्टी में इस बात को लेकर भी माथापच्ची चल रही है कि इस बार स्वर्णों को ज्यादा टिकट दिए जाएं। बिहार में करीब 16% मुस्लिम वोटर है और 14% यादव, जो कि RJD का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन 15% स्वर्ण है जो BJP का वोटर माने जाते हैं और RJD के पास मौका है कि वो इस वोट बैंक में इन चुनावों में सेंध लगा पाए। नीतीश कुमार की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तेजस्वी के लिए मौका बन सकती है। इसीलिए बेरोजगारी की बंदूक में बाढ़ और कोरोना की बद इंतजामी की गोलियां भरकर वो नीतीश कुमार पर धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं। लालू यादव ने अपनी सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप तो दी, लेकिन भाई तेज प्रताप और बहन मीसा ने इसे खुले मन से स्वीकार नहीं किया। परिवार की इस खटपट के किस्से जब तब बिहार के सियासी गलियारों में कानाफूसी करते हुए नजर आ जाते हैं। 2015 का नीतीश का साथ छूट चुका है, माझी टूट चुका है। CPI माले और खुशवाह जैसे नए दोस्त सीटों की सख्त सौदेबाजी कर रहे हैं और पप्पू यादव जैसे प्लेयर तो सीधे तेजस्वी को हटाने की मांग के साथ ही साथ देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी का एक खतरा यह भी है कि अगर वो इन चुनावों में नाकाम हुए ना, तो जो सीनियर पार्टी के नेताओं का खेमा है वो उन्हें नौसिखिया बताकर कई सालों के लिए पिछली कतार में धकेल सकता है। तो बिहार की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। महाभारत के संजय की तरह बिहार तक चुनाव की आंखों देखी आपको देगा। हम ये चुनाव पॉलिटिशियन के नजरिए से नहीं बल्कि आपके यानी वोटर के नजरिए से कवर करेंगे और सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।